यार ये जो वेब सीरीज़ है ये इंडिया की और पहली बात पूरी दुनिया की पहली ऐसी कंटेंट है जो कि लाइव जो कि कोरोना काल में जो हुआ है, कोरोना में जो लॉकडाउन था और हम जो है 21 मार्च के बाद से खुद को जो है लॉक कर लिए, इट्स अ काइंड ऑफ लॉकडाउन बाय द गवर्नमेंट। इसके ऊपर में एक लाइव ऐसी चीज़ दिखाई गई है जिसको देख करके बहुत ही खुशी होगी आपको। और खुशी वाली चीज़ तो वैसे है नहीं, लेकिन आप इस चीज़ को जान पाओगे कि अगर आप एंजॉय कर रहे थे तो और भी लोगों के साथ में क्या हो रहा था। मैं इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्सुक था। मुझे लगा था कि आने वाले 5 साल के बाद शायद कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिले, या कम से कम 3 साल तो लगेंगे, क्योंकि स्टोरी को जा करके ढूंढना और उनके साथ में बात करके उस स्टोरी को जो है अपने फिल्म में दर्शाना बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन मानना पड़ेगा यार, यहाँ पे जो है ना कुछ बॉलीवुड अपना दमखम दिखा रहा है। मतलब एक ऐसी वेब सीरीज़ है जिसका नाम है द गॉन गेम, और ये वेब सीरीज़ जैसे ही आप देखोगे तो आप बोलोगे यार मैंने कुछ तो देखा, और एक ऐसी चीज़ देखी जिसके अंदर में टैलेंट कूट कूट के भरा था, भले से वो डायरेक्टर की तरफ से था या फिर एक्टर्स लोगों की तरफ से। तो मैं सीरियसली कह रहा हूँ आपको कोई गिला शिकवा नहीं होने वाला है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ कि इसकी स्टोरी क्या थी। स्टोरी का एक पार्ट रहेगा जो कि पूरा स्टोरी चल रहा होगा, जहाँ से स्पॉइलर आएगा मैं बता दूंगा, आप वहाँ से वीडियो को स्किप कर सकते हो और डायरेक्ट वर्डिक्ट में पहुँच सकते हो। तो प्लीज़ स्टे ट्यून। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का बटन दबा लो, और चलो कहानी को शुरू करते हैं। ये स्टोरी है 23 मार्च की। हाँ, 2020 23 मार्च ये वो टाइम था जब पूरे इंडिया में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये घोषित कर दिया था कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, अपने आप को घर के अंदर में 14 दिन के लिए लॉक करना है। और ये कहानी जो है वहीं से शुरू होती है। कोरोना क्या चीज़ था और हमने क्या क्या झेला है वो इस स्टोरी में देखा जाएगा। यहाँ के लीड रोल में कौन कौन है मैं सबसे पहले उनके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले जो लीड रोल में है वो है संजय कपूर, जिनका नाम यहाँ पे रखा गया राजीव गुजराल। अर्जुन माथुर जो कि साहिल गुजराल का रोल प्ले कर रहे हैं। श्रेया जो कि साहिनी गुजराल और साहिल गुजराल इट्स अ हस्बैंड वाइफ। और अमारा गुजराल जो है यहाँ पे बेटी का रोल प्ले कर रही है, और सुनीता गुजराल जो है यहाँ पे मॉम का रोल प्ले कर रही हैं। इसके साथ साथ आपको देखे जाएंगे लुबना सलीम और इंद्रनील सेनगुप्ता, जो कि हमेशा एक सस्पेंस या थ्रिलर मूवी के अंदर में देखे ही जाते हैं और इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। और इसके साथ में आपको देखे जाने वाले हैं दिव्येंदु भट्टाचार्य। ये सारे के सारे एक्टर जो है इट्स अ काइंड ऑफ हाई लेवल का एक्टिंग इनके अंदर में बसा हुआ है। स्टोरी की बात करते हैं। स्टोरी में यहाँ पे सबसे पहले कैरेक्टर एक एक का बता देता हूँ। जैसे कि संजय कपूर है, राजीव गुजराल का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। ये वो कैरेक्टर है जो कि अपनी वाइफ से लॉकडाउन के बीच में दूर हो गए हैं और अकेले अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। किस तरह से? विद द हॉट चिक्स। मतलब इनकी गर्लफ्रेंड आती है और इनके साथ में एंजॉय करते हैं ये। इनका फ्रेंड जो इनको फ़ोन करके बोल भी रहा होता है कि उनको कोरोना हुआ तो तेरा क्या होगा, फिर ये कहते हैं कि मैं कोरोना चेक करके बताऊंगा ज़रूर तुझे उसको है या नहीं। मतलब ये अपने लाइफ को बहुत पूरे तरह से एंजॉय कर रहे हैं। इसके साथ साथ सुहानी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जो कि अपने हर एक चीज़ को सोशल मीडिया में डालती है थ्रू द वीडियो एंड फोटोज़। मतलब इनको कभी भी कैमरा के बिना चैन नहीं पड़ता। अब आप यार किसी और का नाम मत लेना, कोई टिकटॉकर या फिर यूट्यूबर का। इनकी लाइफ ऐसे ही होती है क्योंकि ऐसे ही करके जो है ये पैसे कमाते हैं। यू कैन ऐड मी ऑल्सो। इसके साथ साथ जो है अर्जुन माथुर जो कि यहाँ पे साहिल गुजराल का रोल प्ले कर रहे हैं, वो यहाँ पे हस्बैंड का रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ दिखाया गया जो कि आप फील कर पाओगे कि आपके घर पे अगर किसी को कोरोना नहीं हुआ है आप तो खुश हो, लेकिन जिनके घर में हुआ है वो किस तरह से लाइफ जी रहे हैं। सबसे पहले एक और चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि इसके अंदर में, इस वेब सीरीज़ के अंदर में वो पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया गया है। एक एक शूट को देखोगे, एक एक सीन को देखोगे, आपको देख के ही समझ में आ जाएगा। जो कि एंड ऑफ द पूरा सीक्वेंस, मतलब पूरे के पूरे वेब सीरीज़ के एंड में ये भी बताया गया है कि ये सारी चीज़ें रिमोट कंट्रोल पे आकर के पूरे वेब सीरीज़ को डायरेक्ट किया गया है और सभी लोगों ने खुद से खुद का शूट किया है। मतलब खुद कैमरा पकड़ा है या फिर कैमरा को रखा गया है। तो आपको देख करके काफ़ी मज़ा आएगा और देख करके ये भी समझोगे कि एक यूनिक स्टाइल में जो है विद इन द लॉकडाउन ये सारी चीज़ सभी लोगों ने सीख लिया है कि बिना घर से बाहर निकले हुए अपना काम कैसे करते हैं। तो यहाँ पे रूल क्या फॉलो किया जाता है कि हस्बैंड वाइफ एक ही घर के अंदर में है तो सही, लेकिन दोनों अलग अलग रूम में है, क्योंकि हस्बैंड को जो है मे बी उसको कोरोना हुआ है और उसको थोड़ा सा बुखार हुआ है बोल करके वो अलग रह रहा है। अब यहाँ पे साहिल गुजराल जो है ये बहुत ही झोलर टाइप का इंसान है। झोलर टाइप का मतलब इनके डैड जो कि संजय कपूर है वो भी बहुत ही झोलर किस्म के इंसान है। ये दोनों ने जो है मिल करके किसी से पैसा लिया होता है और वो पैसा चुकाने में इनकी मतलब हालत ख़राब हो रही होती है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, या फिर शायद ये सच में ना चुकाना चाह रहे हो। यहाँ पे संजय कपूर जो है एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है और इनके पास में बहुत सारा पैसा, इट्स अ काइंड ऑफ करोड़पति। ठीक है, बेटे को जो है बार बार कॉल आ रहा होता है, अब वो किसी और का नहीं, उसी इंसान का जो कि एक लॉयर है
देवेंदु भट्टाचार्य, उनका कॉल आ रहा होता है और वो बार बार अपना पैसे का डिमांड कर रहे होते हैं कि तुम बाप बेटे ने मिलकर के मुझे बनाया है, मेरा पैसा मुझे वापस चाहिए कैसे भी करके विद इन अ वीक। अब ये सारी चीज़ चल रही होती है। बीच में आप बार बार देखोगे कि सुहानी गुजराल जो है बार बार वीडियो शूट कर रही होती है, डेट विद अ हब्बी, और हब्बी अपने घर पे अपने रूम पे खाना खा रहा है, ये अपने रूम पे खाना खा रही है और वो सेल्फी लेकर के लैपटॉप से पूरा सोशल मीडिया में डाल रही है दैट वी आर इन द क्वारंटाइन मोड, और फिर भी हम डेट पे हैं। तो इट वॉज अ डिफरेंट फीलिंग, बहुत ही अलग फील होगा। आप जब इसको देखोगे ना, आपका दिल निचोड़ भी लेगा और आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आएगा और आप उन सारी चीज़ों से रूबरू होगे। तो चलो यार, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जैसे इसको पैसे की डिमांड आ रही होती है, इसके माइंड में धीरे धीरे कुछ प्लान चल रहा होता है। आप भी प्रिडिक्ट कर सकते हो, जैसे आप ये एपिसोड्स देखोगे तो आपको समझ में आ जाए कि कुछ तो झोल होने वाला है। जैसे कि आपने टाइटल में नाम देखा है, द गॉन गेम, गॉन एंड गेम, इसको पकड़ लेना है तो आप पकड़ लोगे क्या है। वैसे ये स्पॉइलर नहीं है, स्पॉइलर एकदम एंड में मिलेगा, आप वहाँ से स्किप कर सकते हो और जिनको जानना है वो वहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। वहीं पे इसके दिमाग में कुछ आता है, बीच में ये भी आप देख पाओगे कि इनके पास में सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और इनकी वाइफ जो है सोशल मीडिया से ही पैसा कमाती है इन द लैक्स, हाँ लाखों में पैसा कमाती है और वो सारी चीज़ें जो मैनेज इसी पैसे से करती है। पर वहाँ पर बहुत सारे लोगों का एतराज़ भी होता है कि ये हर चीज़ को लेकर के सोशल मीडिया में क्यों डालती है। इनकी सास हो, इनकी मॉम हो या फिर इनकी ननद हो, हर कोई यही कह रहा होता है। आप एक सीन में देख करके हंस पड़ोगे कि अपने हस्बैंड के चौथी में भी इन्होंने सेल्फी लिया है और सेल्फी लेकर के लिखा है हार्ट ब्रोकन। आई एम वेरी सॉरी अगर ऐसा कोई करते हैं आप में से, लेकिन दिस इज़ नॉट द राइट थिंग कि आप किसी इमोशन को जो है पब्लिक में डाल सको, क्योंकि पब्लिक वो चीज़ नहीं समझ सकती जो आपने खोया है, जो आपने गंवाया है। तो मेरे लिए हंसी वाली बात है ये। तो इस तरह से आप काफ़ी सीन्स देखोगे। तो बीच में अचानक से कुछ माइंड में आइडिया आता है या पता नहीं सच में उनको कोरोना होता है और वहाँ से वो घर से बहुत ज़्यादा खांसने वासने की आवाज़ आती है, पूछती भी है तो उसको सीधा एक ही चीज़ बोलता है कि मुझसे दूर रहो, मेरे पास मत आना और मैं कुछ करूँगा। सुहानी जो है बार बार कह रही होती है हॉस्पिटल जाकर के कोरोना टेस्ट करवा लो, लेकिन वो टेस्ट करवाना नहीं चाहते। क्यों? उनको डर है कि वो वहाँ से वापस नहीं आएंगे। उसके बाद से जैसे तैसे मनाने के बाद में वो घर से निकलते हैं। घर से निकल के जाने का तरीका भी बहुत डिफरेंट दिखाते हैं। साहिल जो है सुहानी को कहता है कि तुम अपने रूम पे जाओ, मैं निकल करके खुद से जाऊंगा, तब तक बाहर मत आना, और वो खुद जाते हैं। जैसे वो दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ आती है, सुहानी दौड़ करके जाती है बालकनी में और वहाँ से जा करके देखती है कि वो कार लेकर के हॉस्पिटल जा रहे हैं। हॉस्पिटल जाते समय में सुहानी का जो है एक ऑनलाइन फ्रेंड होता है, एक मतलब सोशल मीडिया फ्रेंड, एक काइंड ऑफ आप फ़ैन बोल सकते हो। वो डॉक्टर होता है जो कि कोरोना के बीच में जो है सभी को बचा रहे होते हैं, सबका देखभाल कर रहे होते हैं। वो वहाँ पे जुड़े रहते हैं, वो खुद उसको हॉस्पिटल लेकर के जा रहे होते हैं। यहाँ तक स्टोरी बहुत ही सिंपल जा रही होती है, लेकिन हॉस्पिटल में एडमिट होने के ठीक दूसरे तीसरे दिन ही कॉल आता है कि अब साहिल नहीं रहा, साहिल हैज़ गॉन। अब यहाँ से स्टोरी जो है बहुत डिफरेंट हो जाती है। सभी लोग हंसना, रोना, खाना पीना सब लोग वीडियो कॉल पे कर रहे होते हैं, जो कि रियलिटी में पूरे इंडिया और पूरे वर्ल्ड ने किया है ये चीज़ कि लोग सबसे वीडियो कॉल पे जुड़े हुए थे, और यहाँ पे भी वही दिखाया जाता है। अब वीडियो कॉल पे जो है पंडित जी आकर के श्राद्ध भी करा रहे होते हैं, चौथी का मतलब जो भी होता है वो करवा रहे होते हैं। सब कोई अपना वीडियो कॉल ऑन करके बैठे होते हैं। वीडियो कॉल पे जो फ़ोटो लगा होता है, उस फोटो को देख करके जो है पूरा प्रवचन चल रहा होता है। अचानक से घर के अंदर में एक मूवमेंट होता है। वो मूवमेंट को देख करके ऐसा लगता है कि घर के अंदर में कोई है, शायद भूत, साया, या फिर सीरियसली कोई एंटर कर गया है। ये देख करके आपको बहुत ही ज़्यादा डर लगेगा, क्योंकि यहाँ की सिनेमैटोग्राफी, यहाँ का डायरेक्शन बहुत ही धमाकेदार है। आप बोलोगे कि यार डायरेक्टर वहाँ पे मौजूद नहीं है, फिर भी किस तरह से डायरेक्ट किया होगा, एक्टर लोगों ने किस तरह से मैनेज किया होगा। वहाँ पे आपको एक मूवमेंट दिखेगा। उसके बाद से रात के वक्त में जो चीज़ होती है, इट्स लाइक अ हार्ट ब्रोकन। हाँ, इसको कहते हैं कि यार दुखदायक वाली चीज़ है। जब पूरी सोसाइटी को पता चल जाता है कि इसका हस्बैंड को कोरोना हुआ है और वो कोरोना के वजह से मर गया है, तो भाई आस पड़ोस के लोग आकर के दरवाज़ा पीटते हैं, रात को डराते हैं और उसको ये थ्रेट कर रहे होते हैं कि घर से बाहर मत निकलना, वरना जला देंगे, वरना ऐसा कर देंगे, वरना वैसा कर देंगे। ये देख करके यार दिल हिल जाता है कि सच्ची में जिसका हुआ है उसको लोगों ने कितना ज़्यादा हेट्रेट किया, जबकि मैसेज यही था, आपको दूर रहना है, नफरत नहीं करना है। आप उनसे दूर रह करके भी बात कर सकते हो, उनसे फ़ोन पर बात कर सकते हो, बस उनके करीब नहीं जाना है। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो छुआछात वाली कोई चीज़ हो गई कि आप उसको छू नहीं सकते बोल करके आप उसको बहुत ही ज़्यादा अलग तरह से पोर्ट्रे कर रहे हो। ये चीज़ देख करके आप हिल जाओगे और आप इस चीज़ को फील कर पाओगे कि जिनके घर में ऐसा हुआ है उन्होंने उस टाइम पे क्या फील किया होगा और आज भी वो क्या फील कर रहे हैं। एक तो अपनों को खोया और दूसरा जो है वही आस पड़ोस के लोग जो आपस में बैठ करके बातचीत करते थे, आउटिंग के लिए जाते थे, गार्डन में बैठते थे, वही लोग जो है वहाँ पर जाकर के इस तरह की हरकत कर रहे होते हैं। यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है। अचानक से एक रात जो है साहिल की बहन को यानी अमारा गुजराल को जो है एक कॉल आता है। अब वो कॉल किसी और का नहीं, साहिल का होता है।
इसको शक होता है कि शायद भाई जिंदा है या फिर इसके पीछे में कोई प्लानिंग है, कोई कुछ तो कर रहा है। अचानक से शक जाता है उस एडवोकेट पे, जो एडवोकेट ब्लैकमेल करके जो है यहाँ पे गुजराल फैमिली से पैसा मांग रहा होता है, काफ़ी सारा पैसा, 8 करोड़ रुपए मांग रहा होता है और कह रहा होता है कि मुझे पैसा चाहिए। इसी ब्लैकमेल करने के चक्कर में जो है यहाँ से साहिल गुजराल जो है बहुत ज़्यादा डिप्रेशन पे गया और कोरोना भी हुआ। आगे कहानी में यही दिखाया जाता है कि सारा शक उस पर जाता है। अब यहाँ पे ये भी देखोगे आप कि किस तरह से कोरोना के टाइम पे लोगों ने छप्पड़ फाड़ पैसे कमाए हैं और बड़े बड़े लोगों से तो बहुत ज़्यादा कमाए हैं। मतलब एक कॉल को सिर्फ ट्रैक करने के लिए 20,000, एक कॉल का इन्फो निकालने के लिए या फिर एक लिस्ट निकालने के लिए 50,000, और ये बड़े लोग, करोड़पति लोगों ने एक झटके में हाँ बोल करके पैसा दिया है। सीरियसली कह रहा हूँ, आप देख करके ये समझ जाओगे कि शायद आप ही खाली बैठे रह गए यार, बाकी सबने तो बहुत कमाया है। हाँ, तो यहाँ पे स्टोरी पे यही दिखाया जाता है कि जैसे तैसे इन्वेस्टिगेशन जो है घर बैठे किया जा रहा होता है। बहुत ही बड़े बड़े लोगों से कनेक्शन भी होता है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों की जानकारी घर बैठे भी मिल जाती है और धीरे धीरे शक की सुई जाकर के अटक जाती है किस पे? साहिल गुजराल की वाइफ सुहानी पे। इस पे ये जाता है कि इस घर के सब कैमरा जो है वो तो ऑन है, लेकिन एक कैमरा ऑफ है। दूसरा, इनकी डेथ की खबर जो है किसी और ने नहीं, सुहानी ने ही दिया था, तो इसका मर्डर किया किसने है, उनके फ़ोन में से जो है किसने कॉल किया था। और अगर आगे बढ़े तो भाई जैसे फ़ोन ट्रैक होता है तो पता चलता है कि उसी बिल्डिंग के बेसमेंट में जहाँ पे पार्किंग लॉट है, उसी पार्किंग लॉट में गाड़ी के अंदर में फ़ोन रखा हुआ था और उसी जगह से जो है कॉल किया गया था। मतलब आगे की स्टोरी क्या है ये जानना पड़ेगा आपको। आगे की स्टोरी अगर जानना चाहते हो तो आगे वीडियो कंटिन्यू करो, वरना यहाँ से स्पॉइलर शुरू होता है। सुहानी के ऊपर में जो केस जाता है वो केस जा करके घूम जाता है उस डॉक्टर पे जो कि यहाँ से साहिल गुजराल को लेकर गया होता है। उसके बाद से उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी शुरू होती है। सुहानी को ट्रैक करने के बाद में पता चलता है कि जितने भी रिपोर्ट्स दिखाए गए थे वो सारे के सारे रिपोर्ट्स जाली थे, जो कि रियल थे ही नहीं। हॉस्पिटल में जब कॉल किया जाता तो पता चलता है कि साहिल गुजराल हॉस्पिटल में है ही नहीं, वो वहाँ से गायब है और वो कभी पहुँचा ही नहीं हॉस्पिटल, ना ही कोई डेथ हुआ वहाँ पे जिसकी भी डेथ हुई उस लिस्ट के साथ में साहिल गुजराल का कोई भी नाम अटैच है ही नहीं। आगे अगर बढ़ेंगे तो पता चलेगा आपको कि यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन में ये पता चलता है कि भाई ये एक बॉयफ्रेंड का रोल प्ले कर रहा था। अब वो बॉयफ्रेंड का रोल किस तरह से प्ले कर रहा था वो बहुत डिफरेंट है। हकीकत यह है कि साहिल गुजराल को कोरोना हुआ ही नहीं था। इस कोरोना का फ़ायदा बहुत डिफरेंट तरीके से उठाया गया है। कोरोना हुआ ही नहीं था, कोरोना की एक्टिंग कर रहा था ताकि सबको वो बिलीव करवा सके कि उसको कोरोना हुआ है। वो साथ में मिल करके, उस डॉक्टर के साथ में मिल के, मतलब जो उसके वाइफ का जो एक फ़ैन बना हुआ था, वो देखा जाए एक ही टाइम पे इसका दोस्त भी है वो डॉक्टर। और वो डॉक्टर को जो है प्लान किया गया था इस प्लान के अंदर में कि भाई तुम्हें क्या क्या करना है। वहाँ पे ये लोग प्लान बनाते हैं कि 100 करोड़ कैसे कमाया जाएगा इस कोरोना के अंदर में। यस, दैट्स द बिग थिंग कि 100 करोड़ कैसे कमाया जाएगा, और 100 करोड़ अगर कमाने के लिए तैयार हो तो मेरे प्लान के साथ शामिल हो जाओ। और वो प्लान बनाता है कौन? खुद साहिल गुजराल। खुद को कोरोना होने का एक्टिंग करवाता है, उसके बाद से लोगों को बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेट करता है। सारी ब्लेम जो है घूम फिर करके जाती है किस पे? डॉक्टर पे। डॉक्टर को ये दिखाया जाता है कि डॉक्टर वांट्स टू बी विथ हिज वाइफ, मतलब सुहानी के साथ में उसका कोई चक्कर है और वो जब से मौत हुई है तब से वो और साथ ज़्यादा रहने लगा है। सुहानी को इसके अलावा जो है अमारा गुजराल को जो है इस बात का पता चल जाता है कि उसका भाई मरा नहीं है, जिंदा है, इसका हस्बैंड मरा नहीं है, जिंदा है। और ये जानबूझ करके ये क्लू छोड़ा जाता है कि अमारा जो है ढूंढ करके तो निकाल ही लेगी कि मैं ज़िंदा हूँ या नहीं। अब इसके अंदर में प्लानिंग क्या थी, यही चीज़ दिखाया गया है आगे। अब आगे की अगर बात करूँ तो ये 4 एपिसोड है टोटल। हर एपिसोड 25-28 मिनट का है, पर आगे की एपिसोड मिस्ड है, नहीं है वो एपिसोड। 4 एपिसोड के बाद में स्टोरी विल बी कंटिन्यू और ये स्टोरी बहुत दमदार होने वाली है। सो बैक टू द रिव्यू कि भाई ये स्टोरी जो है बहुत ही दमदार है, बहुत ही ज़्यादा आपको ट्विस्ट एंड टर्न मिलेंगे। कोरोना काल के अंदर में लोगों ने किस किस तरह से पैसे कमाए, करोड़पति ने क्या झोल किया है, किस किस लोगों ने फ्रॉड किया है, किस तरह से लोगों को ब्लैकमेल किया है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर में आपको देखने को मिलेगी। और डायरेक्शन की बात की जाए, सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए, डायलॉग डिलीवरी की, बीजीएम की, या फिर जितने भी एक्टर हैं उनकी परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो वो सभी के सभी दमदार है। यानी डायरेक्शन भी दमदार है, सिनेमेटोग्राफी भी दमदार है और खुद से जो शूट किया है, हैट्स ऑफ। और हम लोग ऐसे ही कंटेंट देखना चाहते हैं, ना कि लार्जर देन लाइफ। बहुत ही रियलिस्टिक लगा है, बहुत ही ज़्यादा लोगों को कनेक्ट कर पाएगा ये वेब सीरीज़, आपको कनेक्ट कर पाएगा, आपके फैमिली को कर पाएगा, हर कोई कनेक्ट कर सकता है। एंड बाय द वे यह वेब सीरीज़ आप फैमिली के साथ में बैठ करके देख सकते हो, कुछ ज़्यादा गाली गलौज नहीं है, एक या 2 ही वर्ड है और इट्स अ नॉर्मल थिंग, आप देख सकते हो बिंदास। कोई भी ऐसे इंटीमेट सीन नहीं है क्योंकि ये कोरोना के बीच में, तो कोई भी किस विस कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है, नथिंग। इसकी वर्डिक की अगर बात की जाए कि इसको ओवरऑल कितना स्टार दिया जाए, इट विल बी 4.5 आउट ऑफ 5 देने वाला था मैं, लेकिन 4.5 इसलिए
बीच में यार एक्साइटमेंट लाके छोड़ दिया। आगे जानना है कि प्लानिंग कैसे एग्जीक्यूट किया गया था, एग्जीक्यूशन आधा दिखाया गया, आधा रोका गया है कि मेन मुद्दा क्या था, वो 100 करोड़ कैसे कमाने वाला था, और एंड में जाते जाते वो नेपाल बॉर्डर से क्यों कॉल कर रहा होता है सबको, और नेपाल बॉर्डर से सबका लोकेशन क्यों दिखा रहा होता है, साहिल गुजराल, और अपने फैमिली के सामने में अगर मरना ही था तो फिर बाद में ये क्यों इंडिकेट किया कि वो जिंदा है। दैट्स द डिफरेंट थिंग। तो प्लीज़ यार देखना ज़रूर और मिस मत करना। तो आपको मेरा ये रिव्यू, मेरा ये स्टोरी एक्सप्लेनेशन, एंडिंग एक्सप्लेनेशन कैसा लगा बताना ज़रूर। कोई भी कमी हो खुले दिल से लिखना कमेंट सेक्शन पे। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय, साइनोरा एंड अस्सलाम वालेकुम।